देखो आज का हमारा कुछ क्वेश्चन है एजिस के एजिस एज के बेस पे कुछ कुछ क्वेश्चन है। ठीक है। एक्चुअली मेरे पास कुछ डाउट भी हैं जो मतलब उस दिन आपने व्हाट्सएप पे भेजे थे, बट मैंने वैसे वो भेजे हुए हैं उसका सॉल्यूशन ग्रुप में, बट मैं यहाँ पर भी सॉल्व कर दूँगा इन क्वेश्चनों के बाद। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अच्छा मैं देखो कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ एज वाले क्वेश्चनों में। देखो एज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे प्रेजेंट में किसी दो व्यक्ति की एज, ठीक है, का डिफरेंस जो है 10 है। ठीक है। अगर प्रेजेंट में किसी दो व्यक्तियों की एज का डिफरेंस 10 है तो वो चाहे 20 ईयर पूछ ले बाद में, या 80 ईयर बाद में, या कुछ भी मतलब पहले भी, वो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। देखा, जैसे कि आपकी और मेरी एज का अंतर अगर 10 है, ठीक है, तो आज से 10 साल बाद भी वो अंतर 10 ही रहेगा, आज से 5 साल पहले भी वो 10 ही था। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो इन्होंने क्या बोला रखा है, द एज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी फॉर एक्स एंड 5x रेशो में गिवन है। ठीक है। और 5 आफ्टर 5 ईयर, देखो ये रेशो जो था ये 5 ईयर ईगो का था। ठीक है, 5 ईयर ईगो और आफ्टर 5 ईयर, यानी कि हम कहेंगे 5 साल पहले और 5 साल बाद, तो हम ये कह सकते हैं इसे 10 ईयर। ठीक है, तो 10 + 10। ठीक है, तो अब आ गया हमारे पास 6 और 7। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा 6 और 7। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 80, 70 और यहाँ पे 30 एंड +60, और इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस 2x एंड 10, तो x = 5। ठीक है, x = 5 है, तो a की परसेंटेज क्या हो गई 20 और b की परसेंटेज हो गई 25। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 5, तो आंसर है हमारा 5। ठीक है। और यही क्वेश्चन में आपको देखो, ये तो एक क्वेश्चन हो गया हमने मेथड से सॉल्व करा। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के टाइम पे आता है, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको सी बात है टाइम बहुत कम होता है, तो हम इन क्वेश्चनों को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम के टाइम पे हम इन क्वेश्चनों का ऐसे सॉल्व करेंगे कि देखो कोई 5 ईयर एगो मतलब कोई रेशो दे रखा है 4 और 5 का। अब इन्होंने बोला है कि 5 साल बाद, यानी कि 5 साल पहले तो ये था और 5 साल बाद ये रेशो हो जाता है 6 और 2 का, यानी कि ये कितना बड़ा है 2, ये कितना बड़ा है 2, और ये भी कितना बड़ा है 2। ठीक है, ये 2 किसे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 10 साल का अंतर है, तो ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 10 को अगर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये आ गया 5 कि, यानी कि 2 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 का आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 का अंतर आ जाएगा। तो अगर 5 की यहाँ पर भी 20 से और 25, देखो अब मैं आपको समझा देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा। ये तो आपको पहले वाला तो मेथड समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं आपको देखो शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। देखो शॉर्टकट मेथड ये आता है कि देखो 4 है और 5 है। अब इन्होंने बोला 5 साल पहले, ठीक है, और 5 साल बाद। ठीक है, तो 5 साल पहले तो ये रेशो था, अब 5 साल बाद हो जाता है ये। ठीक है, यानी कि 6 और 7, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। ठीक है, और दोनों की एज में कितने, मतलब दोनों का मतलब कितने साल का डिफरेंस है 10 साल, क्योंकि पहले 5 साल का था ये और अगले वाले 5 सालों में ये है, यानी कि आने के टोटल ईयर में कितना डिफरेंस हुआ 10। तो ये से हमें 10 बनाना पड़ेगा 2 को, तो इसके लिए 5 में मल्टीप्लाई, 5 में मल्टीप्लाई। अगर हमने यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करी है तो यहाँ पर भी 5 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर भी 5 की, यहाँ पर भी 5 की, तो ये तो आ जाएगी 5 साल बाद की एज, और ये 5 साल पहले की एज आ जाएगी। और दोनों का अंतर अगर देखा जाएगा 20 और 25, तो 5 ही आएगा। 5 हमेशा ही अंतर आएगा, इसमें भी 30 और 35, यहाँ पे भी 5 का अंतर आएगा। ठीक है, ये था आपका शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि देखो द एज ऑफ ए बी ये थी, ठीक है। द एवरेज, अच्छा देखो 3 ईयर एगो मतलब 3 साल पहले, तो ए और बी की हमें दे रखी, क्या दे रखा है, एज का रेशो 3x और 4x। 3 ईयर एगो है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम प्रेजेंट एज को काउंट करें तो हमें 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें 3 ईयर को, तो हमारे पास ये परसेंटेज हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास परसेंटेज के रेशो है। और द एज ऑफ बी सी आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, बी और सी की आफ्टर 4 ईयर जो एज है टोटल कितनी हो जाती है, वो जाती है 40 ईयर्स, ठीक है। एवरेज है ये, तो अगर हम एवरेज ये है तो यानी कि टोटल हम कह सकते हैं 80 हो जाती है। अब देखो आफ्टर 4 ईयर यानी कि 4 ईयर यानी कि 4 बी के भी बढ़े हैं, 4 सी के भी बढ़े हैं, यानी कि टोटल कितने बढ़ गए दोनों के, देखो बी के भी 4 और सी के भी 4, दोनों बढ़ाए हैं, तो यानी कि टोटल एज में 8 ईयर का अंतर हुआ है। तो अगर इन दोनों की 4 साल बाद एवरेज एज 40 है, यानी कि टोटल एज 80 हो गई, 80 हो गई यानी कि 80। और तो इन दोनों का परसेंटेज क्या होना चाहिए, 80 में से 8 माइनस करेंगे तो बी और सी की परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है, बी सी की परसेंटेज आ जाएगी। अब इन्होंने बोला है ए एज इज़ इक्वल टू एवरेज ऑफ बी सी, ठीक है, यानी कि ए की जो, अच्छा 9 ईयर अब बाद, 9 साल बाद ए की जो एज है वो बी सी की एवरेज एज के इक्वल हो जाएगी, यानी कि बी सी की तो प्रेजेंट एज कितनी है 72, और इनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी बी सी की 36, और ये 9 साल बाद होगी ए की। तो अगर हम इसमें 9 को, ये तो प्रेजेंट एज थी, अब 9 साल बाद होगी, तो यानी कि 3x + 12, ठीक है, और 3x + 12 है तो यहाँ पर 24, और x = 8, x = 8, देन द व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सी, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ सी पूछा है, यानी कि हम इसे परसेंटेज ए की कितनी हो गई 27, कैसे देखो 8 8 3 ज़ा 24 और +3 27, और 8 4 ज़ा 32, और यहाँ पे आ गया 35। ये हो गई ए और बी की एज, और बी की अगर एज इतनी है तो इसमें से 35 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 37, तो सी की एज कितनी हो गई 37, ठीक है। ये तो सिंपल था, समझ में आया होगा, ठीक है। देखो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो इसमें वैसे कुछ भी नहीं था ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि एवरेज एज ए बी सी, ओके, ए बी सी और डी, इनकी एवरेज एज है, तो यानी कि टोटल एज कितनी हो जाएगी 8 और 16, ठीक है। और द एवरेज एज ऑफ बी सी एंड डी, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई 4 और 84, ठीक है। बी सी की एज ये हो गई, तो ए की एज कितनी हो गई हमारे पास 4 और 84, ओके। अगर हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ए की एज आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये ए बी सी डी की एवरेज एज दे रखी थी, और यहाँ पर इन्होंने बी सी डी की इन्हों की एवरेज एज, और इसमें 28 में 8 3 की मल्टीप्लाई 24, और 3 2 6 और 8, ठीक है। अब आ गया डिफरेंस 8 का, ए का आ गया है एज 84। इफ़ द सम ऑफ एज ऑफ बी और ए, तो यहाँ पर
बी और ए की एज दे रखी है हमें 144। तो ए की एज अगर हमें मालूम है तो बी की एज हमारे पास कितनी आ जाएगी 60। अगर हम इसमें 84 माइनस करेंगे 60 आएगा ना। एंड द रेशियो ऑफ, तो अभी हमारे पास क्या था कि बी की वैल्यू आ गई थी हैं, और अब हमें क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ बी एंड सी। ओके, तो देखो इन्होंने ये बोला है कि द रेशियो ऑफ बी एंड सी 7 and 3, बट ये क्या बोला था इन्होंने, एक लाइन इसके ऊपर भी है, आफ्टर 10 ईयर द रेशियो ऑफ एज बी एंड सी इज़, ये हो गया। ठीक है, तो अगर इसमें हम 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर बोले ना, तो बी में तो 70 हो जाएगा बी, और तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब बी की 70 है तो सी की एज हो जाएगी 30। पर ये सी की एज जो एज है 30, ये 10 साल बाद की है, तो अभी प्रेजेंट एज कितनी होगी सी की 20। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बी की अगर इसमें से निकाल दी जाए तो सी और डी की एज कितनी बची 24, और जिसमें कि सी की एज है 20 और डी की एज कितनी होगी फिर 4 ईयर। और व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ एज डी, तो डी की एज है 4 ईयर, तो यहाँ पर 4 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ओके, आंसर इज नन ऑफ दिस। तो ये था क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा, कुछ बी सी डी की एज दे रखी थी इनकी, ए बी सी डी और बी सी डी की। इसमें हमने करा ए की एज आ गई, ए की एज के बाद हमने वो बता रखा था कि ए की एज के बाद हमें बी ए और बी की एज दे रखी थी, हमने माइनस करा बी की एज निकाल ली, और 10 साल बाद का रेशो दे रखा था बी और सी का, तो हमने 10 साल बाद एज आई थी हमारी सी की 30, और अभी प्रेजेंट एज होगी तो फिर 20 हो जाएगी, और 20 को हमने बी सी वाली एज से इसमें माइनस कर दिया 24 में से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, 5 year ago the रेशियो ऑफ एज ए एंड बी, 5 साल पहले हमें ए और बी की रेशियो दे रखी है हमें 2x एंड x 5 ईयर एगो, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ, अच्छा 5 ईयर एगो तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ 20 मोर देन बी। ओके, तो मैंने जैसे कि बताया था कि प्रेजेंट एज 20, तो 20 तो ये 5 साल पहले भी बढ़ा था और 5 साल अभी भी बढ़ा, मतलब 5 साल बाद भी 20 साल ही बढ़ा रहेगा ये बी से। ठीक है, तो बी की जो एज का मतलब मोर देन है, वो सॉरी ए की एज जो 20 साल बढ़ा है तो वो हमेशा के लिए ही बढ़ा है 20 साल। तो अगर हम इसको देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 40 और यहाँ पे 20, पर ये एज हमारे पास कितने साल पहले की है 5 साल पहले की। ठीक है, अभी 5 साल पहले की है तो अभी प्रेजेंट एज हो जाएगी 25। ठीक है, द एज इज 20 मोर देन द सम ऑफ प्रेजेंट एज ए एंड बी टुगेदर इज सम ऑफ द प्रेजेंट एज टुगेदर, यानी कि प्रेजेंट एज इनकी कितनी हो गई है यहाँ पे दोनों की 70 और 20 मोर देन है, तो यानी कि 120%, ये 84। ठीक है, 84 हो गई किसकी एज सी की एज। ठीक है, देन द व्हाट इज़ द एज ऑफ डी आफ्टर 8 ईयर, तो 8 ईयर आफ्टर क्या होगी फिर इसकी, 8 ईयर आफ्टर आएगी इसकी 92, तो 92 इस पर कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आ जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो इसमें भी कुछ भी नहीं था कि इन्होंने बोला था 20 साल बड़ा है ए बी से, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने साल पहले ये हुआ। ठीक है, ए और बी का रेशो दे रखा है 2 और 3, 2 और 1 का, और 20 साल बड़ा है तो यहाँ पे 20 से और यहाँ पे 20 से,
अब इन्होंने बोला था 5 साल पहले, तो अभी प्रेजेंट एज हो जाएगी 45 और 25, ठीक है। और सी जो है दोनों की एज का जो सम है उसका 120% है, तो सी की एज हो गई 84। अब उन्होंने पूछा सी की एज आफ्टर 8 ईयर, तो 84 तो प्रेजेंट है, 8 ईयर आफ्टर 92 हो जाएगा। 92 ऑप्शन में नहीं है, सो नो नॉन ऑफ दिस आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो हमारा क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एज फादर एंड सन, फादर एंड सन 7x और 3x 5 year ago the ratio of their age, 5 year ago the ratio of their age ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस x और इन दोनों का डिफरेंस हो गया 15, ठीक है। एंड दो तो एक फादर की एज कितनी हो गई 105, 7 की मल्टीप्लाई और 3 की मल्टीप्लाई करने पर 35। 1 सेकेंड, अगर ये x की वैल्यू 15 है तो यहाँ पर फादर की वैल्यू में आएगी हमारे पास 105 और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 45। ये हमारी है परसेंट एज, और आफ्टर 10 ईयर पूछा है, तो व्हाट विल बी द, तो आफ्टर 10 ईयर 10 प्लस करेंगे तो आएगा 55, तो सन की एज कितनी हो जाएगी 55, ठीक है। ये आपका आंसर था। इसमें भी कुछ नहीं था, दोनों का रेशो दे रखा था -5 5 साल पहले का रेशो दे रखा था ये। अब हमने जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 14x - 10 15x - 25, और जब हमने इसे सॉल्व करा x = हमारे पास 15 आया, 15 की वैल्यू हमने x में रख दी, ये 105 आया और यहाँ पर रखने पर 45 आया, और ये सन की एज है प्रेजेंट की 10 ईयर आफ्टर 55। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 ईयर एगो द रेशो ऑफ शॉन एंड सानिया, शॉन एंड सानिया, ठीक है, यानी कि शॉन एंड सानिया 6 ईयर एगो 4x एंड 5x आफ्टर 12 ईयर, यानी कि 6 ईयर एगो था, अब आफ्टर 12 ईयर, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं 18, क्योंकि 6 ईयर एगो का रेशो ये था और अब से 12 साल के बाद का रेशो ये हो जाएगा, तो हम इसे बोल सकते हैं 7 और 8 हो गया, ठीक है। अब देखो 32 एंड 144 एंड 35 एंड 126, ठीक है।
एंड दोनों का डिफरेंस 3x एंड इनका डिफरेंस 8 और 1 8 x is equal to 6. Then put the value of x 24 और 30, बट ये एज थी हमारे पास 6 ईयर एगो, तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई हमारे पास 30 एंड 36. ज़्यादा व्हाट इज द रेशो ऑफ परसेंटेज, यानी कि 5 एंड 6. ओके, ये आ गया आपका 5 एंड 6 आंसर. ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा कि दोनों की एज का रेशो ये था 6 ईयर एगो. अब 12 साल बाद पूछा है तो हमने 18 करा, पहले 6 साल जोड़े फिर उसके बाद 12 साल, यानी कि 18 हो गया. दोनों 18 साल बाद दोनों का रेशो ये हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 32 x प्लस 144 और 35 प्लस 126 एंड दोनों का डिफरेंस एंड इसका डिफरेंस ये आ गया. x की वैल्यू 6 आ गई, 6 की वैल्यू हमने इसमें रख दी, इसमें रख दी. हमारे पास आ गया 24 और 30, पर ये हमारे पास 6 ये एगो पे थे. अभी परसेंटेज होगी 6 प्लस इसमें जोड़ने पर 6 जोड़ने पर हमारी परसेंटेज आ जाएगी, यानी कि 30 और 36 हो जाएगा. ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम रेशो निकालेंगे 6 5 से 30 और 6 इज 36, तो 5 एंड 6 इज द आंसर. ओके, सो नो नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा देखो, ये क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ सैम. तो एवरेज एज सैम, शॉन और सूर्या और सुनील की एवरेज एज है 39, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि टोटल एज कितनी हो गई इन चारों की 39 मल्टीप्लाई 4 इट्स इक्वल टू 158. ओके, एंड इन्होंने बोला रखा है सैम और सुनील की एज का सम जो है सैम एंड सुनील 78 है. ठीक है, अच्छा हाँ भाई आएगा 6. ठीक है, अब आए तो अब इनके एज का ये है. तो अब हमारे पास सैम और सुनील की एज है, तो हमारे पास शॉन और सूर्य की एज कितनी जाएगी, शॉन और सूर्य की एज. अगर हम टोटल एज में से सैम और सुनील की एज माइनस करेंगे तो शॉन और सूर्य की एज आ जाएगी, यानी कि 78 हो गई. ठीक है, अब इन्होंने बोला का है कि शॉन जो है एल्डर है सूर्य से, यानी कि शॉन जो है बड़ा है सूर्य से. ठीक है, और 6 साल बड़ा है. ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है शॉन और सूर्य की एज में अंतर है 6 साल का. तो अगर हम इसको दोनों की एज का टोटल तो ये है, अगर हम इसमें से 6 माइनस कर दें तो जो एज आएगी वो दोनों की हाफ हाफ हो जाएगी, यानी कि 72 और 72 इसमें 36 और इसमें 36. पर इसमें बोल रखा है शॉन जो बड़ा है, तो हमने इसमें 6 और ऐड कर दिया, यानी कि 42 और यहाँ पर है 36 का 36 ही रहा. ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट है शॉन और सूर्य की. शॉन और सूर्य की हमारे पास रेशो दे रखा है, शॉन और सूर्य की एज का. तो शॉन की एज तो हमारे पास आ गई 42 और यहाँ पर 3 और 2 का है. ठीक है, तो 3 अगर इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 40 से इधर भी मल्टीप्लाई और 14 से इधर भी मल्टीप्लाई, तो सूर्य की एज कितनी हो गई 28. ठीक है, सूर्य की एज 28 हो गई, सॉरी सुनील की एज 28 हो गई. ये सुनील है ना, सोन और सुनील की एज का रेशो दे रखा था 3 और 2. ठीक है, तो सुनील की एज हो गई हमारे पास 28, तो शॉन की एज कितनी होगी हमारे पास 50. और इन्होंने हमसे पूछा है शॉन की एज पूछी हमसे. ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ शॉन. ठीक है, तो हमने 78 में से 28 माइनस करा, यानी कि शॉन की प्रेजेंट एज हो गई है हमारे पास 50. ओके, तो ये समझ में आया होगा, सिंपल था. चारों की एज का टोटल तो एवरेज में दे रखा था 39, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया चारों की एज का टोटल. अब सैम और सुनील की एज दे रखी थी 78, हमने फिर इसे माइनस करा टोटल एज में से, तो हमारे पास आ गई किसकी हमारे पास शॉन और सूर्य की एज आ गई. ठीक है, और इन्होंने हमसे ये बोल रखा था क्वेश्चन में कि शॉन जो है बड़ा है 6 साल सूर्य से. तो सैन जो 6 साल बड़ा है, तो
पहले हमने माइनस करा और फिर जो दोनों एज को बांटा 36 हो गई, और फिर हमने 6 इसमें ऐड कर दिया शॉन की एज में, तो शॉन की एज हो गई 42 और इधर आ गए सूर्य की 36। तो जब शॉन की एज 42 दे रखी है और इन्होंने शॉन और सुनील की एज का रेशो दे रखा है 3 और 2, तो 42 की 32 3 में 3 को 42 बनाने के लिए हमने 14 की मल्टीप्लाई करी। तो 14 की जब हमने शॉन की एज में शॉन और सुनील का रेशो 3 और 2 है, और हमने 3 को बनाने के लिए 14 की मल्टीप्लाई करी, तो सुनील की एज जो है वो आ जाएगी हमारे पास, इधर भी 14 की मल्टीप्लाई होगी, इधर भी 14, तो सुनील की एज आ जाएगी हमारे पास 28। तो 28 अगर हमारे पास सुनील की एज है और हमारे पास सैम और सुनील की एज का टोटल 78 था, तो सुनील की एज हमारे पास 28 है, तो सैम की एज कितनी हो जाएगी 78 माइनस 28। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास सैम की एज 50 है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अच्छा देखो, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, 1 सेकेंड। ओके, देखो ए की एज 120 है, 120% है बी की एज की। ए और बी 120% का मतलब समझते हैं ना, 120 और 100, 120 और 100 यानी कि इसे 6 और यह 5। ए बी की रेशो हो गई 6 और 5। ठीक है, और हमारे पास सी की जो एज 125% ऑफ सी की एज, एंड बी एज इज़ 125% ऑफ सी। ठीक है, अब बी और सी की दे रखी है हमें एज 125 एंड 100, यानी कि 5 इज इक्वल टू 4। ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी के रेशो क्या आ जाएगा हमारे पास 6, 5 एंड 4। ठीक है, एंड द एवरेज एज ऑफ, तो एवरेज एज हमारे पास दे रखी है 50, यानी कि टोटल एज हो गई हमारे पास 150। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 15x इज इक्वल टू 150। ठीक है, और दैन द 175% ऑफ 6 एज, तो जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10 और हमने यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई करी 40 हो गया, और हमारे पास कितना पूछा है 174%, यानी कि 174% क्या होगा, देखो 25 7 ज़ा 175। ठीक है, और यहाँ पर नीचे 100 आएगा, तो और 25 4 ज़ा 100, तो 4 से हमने ये करा और यहाँ पर 70, तो आंसर हो गया हमारे पास 70। ओके, तो यहाँ हमारे पास सी की एज का जो 175% पूछा है वो आ गया हमारे पास 70। ओके, देखो अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन्होंने बोला 3 ईयर हैंस द कार्थी और जानवी एज, 3 साल बाद, यानी कि कार्थी और जानवी 7x एंड 5x, ये 3 साल बाद है ना, और कार्थी 2 ईयर हैंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जानवी। ठीक है, 3 ईयर हैंस यानी कि अगर 3 साल बाद पूछ की रेशो है तो हमने ये परसेंटेज हो गई। 2 ईयर हैंस काटती, 2 ईयर हैंस यानी कि बाद में 2 साल बाद, तो 7x और इसमें 2 ईयर यानी कि -1। ठीक है, और यहाँ पे बोला का 2 टाइम ऑफ द 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो। ठीक है, तो इक्वल टू 1, बट 2 टाइम पूछा है ना, वो 2 टाइम इक्वल है, ईयर हैंस 2 साल बाद जो होगी वो 5 साल पहले की जो जानवी की एज है उसकी 2 गुना होगी, तो 2 गुना होने के लिए हम इसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत। ठीक है, ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई, तो अब हमारी दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास 1, 10 एंड 16। ठीक है, अब आता है हमारे पास इधर इससे और इधर इसका डिफरेंस, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास
3x और इधर आ गया हमारे पास 15। तो s इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। s इक्वल टू 5 है तो परसेंटेज हो जाएगी 35 एंड 25, यानी कि 32 एंड 22। ओके, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ कार्तिक, यानी कि 32 हो गई परसेंटेज हमारे पास, क्योंकि 3 साल बाद की थी ना 35, 3 साल पहले कितनी हो गई परसेंटेज में, ये 32। ओके ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन ही था। देखो इन्होंने हमारे पास 3 साल पहले की एज दे रखी थी 7 रेशो और 5 के, इसमें हमने 3 माइनस करा। फिर उन्होंने बोला कि 2 साल बाद कार्तिक एज, यानी कि 2 साल हमने इसमें ऐड कर दिए, और 5 साल बाद जानवी की एज, यानी कि 5 साल और हमने वो 5 साल ईगो एगो मतलब ठीक है 5 साल एगो, तो 2 साल बाद और 5 साल एगो, यानी कि 3 साल एगो का तो था ही, और 5 साल एगो और कर दिया, -8 हो गया। ठीक है, अब जो कार्तिक की एज है 2 साल बाद, वो जानवी की 5 साल पहले की एज की 2 गुना होगी। तो अगर हम जानवी की एज ही 2 गुना कर दें तो जो वो कार्तिक की एज के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर हमारे 2 की मल्टीप्लाई करने पर 10x एंड -16, और दोनों को सॉल्व करने पर 3x इक्वल टू 15 आया एंड x इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी 35 एंड 25, पर ये हमारे पास दोनों जो एज थी वो 3 साल पहले की थी, तो प्रेजेंट एज हो गई हमारे पास, वो सॉरी 3 साल बाद की थी, और प्रेजेंट एज हो गई हमारे पास 32 और 22। और हमारे पास कार्तिक की एज पूछी है, तो एक कार्तिक की एज हो गई 32। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ओवी और कवि, द रेशो ऑफ परसेंटेज। अच्छा, ये बिल्कुल परसेंटेज दे रखा है, ओवी एंड कवि 4x एंड 5x में। ठीक है, और पूजा की जो एज है प्रेजेंट की, वो 60% एज है वो कवि की, यानी कि अगर हम पूजा की एज निकालते हैं तो हमारे पास 60% यानी कि 3x। ठीक है, चाहे इज 60% एज ऑफ द एज ऑफ कवि। ठीक है, एवरेज एज ऑफ ओवी कवि एंड पूजा इज अ, तो अगर हम इसे को जोड़ें क्या आएगा हमारे पास 12x, और तीनों की एवरेज एज हमारे पास ये दे रखी है, तो तीनों की एवरेज एज है, यानी कि हम इसे अगर हम टोटल एज देखा जाए तो हमारे पास 24 माइनस वो मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगी हमारे पास टोटल एज तीनों की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2x स्क्वायर हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, देन द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पूजा एंड ऑलिव, यानी कि 7x है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि ऑलिव और पूजा की दोनों की एज का सम पूछा है ना, तो दोनों की एज ये 7x 4x और 3x, दोनों को जोड़ा 7x, और x की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो आंसर हो जाएगा 42। x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे ना 7 इक्वल टू मल्टीप्लाई 6, तो 42। ठीक है, तो ये पूजा और ऑलिव की एज हो गई 42। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हो गए सारे, बट देखो मैंने आपको ना एज के क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा कि मैंने जल्दी जल्दी बताए हैं। ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी एग्ज़ाम जो है ये आरआरबी बैंक के, और आरआरबी बैंक के ही मेन जो है अभी, और बाकी आईबीपीएस के भी, दोनों ही एग्ज़ाम ऐसे हैं कि इसमें जितना कम समय में जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो उतने ज़्यादा आपका स्कोर होगा। तो इसमें क्या होता है, जल्दी जल्दी करने की आपको आदत हैबिट करनी चाहिए। ठीक है, और जो है थोड़े बहुत जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको करो, और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सको लगाओ, क्योंकि इसी से ही आपको ये सारे मतलब जल्दी फास्ट सॉल्व करने का मतलब हैबिट बनेगी। ठीक है, थैंक यू आज के लिए। और बाकी जो मैंने क्वेश्चन बताया ना, इन सभी को आप एक बार वीडियो देखिएगा, सभी क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करिएगा। नहीं सॉल्व होते हैं तो दोबारा वीडियो देखिएगा, मेथड चेक करिएगा किस तरीके से करा है। और जो मैंने शॉर्ट मेथड बताया है कि हमेशा एज का डिफरेंस बराबर ही होता है, चाहे 5 साल पहले चाहे 10 साल बाद, मतलब
ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।